नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक एक्वा फार्म्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे हम काफ़ी कम समय में कतला मछली को 4 केजी 5 केजी तक आसानी से कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं लास्ट में ही मुख्य बातें बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, हर एक मछली पालक की ख्वाहिश होती है उसकी मछली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो और काफ़ी कम समय में। तो इसके लिए उन्हें आधुनिक से आधुनिक जो भी टेक्निक्स है फिश फार्मिंग के अपनाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि आंध्रा के फ़िश फार्मर्स सब करते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए और उन प्रैक्टिसेस को अपने फार्म्स पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले थे कैसे हम अपने तालाब में 5 केजी 4 केजी 3 केजी तक की कतला रोहू मछली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तालाब का चयन। जैसा कि आप सभी को मैं बार बार बताता हूँ, अगर आप आईएमसी मछली का सफल पालन करने जा रहे हैं तो आप कम से कम 1 एकड़ का तालाब होना चाहिए। लेकिन आपको मछली काफ़ी 5-6 महीने में ही 3 केजी 4 केजी 5 केजी तक करनी है, तो आपको जितनी बड़ी तालाब हो 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का, तो आप उस तालाब में मछली के बीज डालें। तो इस तो तस अब हम बात करते हैं तालाब की तैयारी। आप नॉर्मल फ़िश फार्मिंग करते हैं, जिस तरीके से तालाब की तैयारी करते हैं, आपको उस तरीके से गोबर, एसएसपी, डीएपी, यूरिया, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करके तालाब की तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आपको ये समय मार्च से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मार्च अप्रैल का समय है तो काफ़ी अच्छा है। आप उस समय अपने तालाब में मछलियों को लगभग 500 से 600 ग्राम से अधिक वजन वाले मछलियों के वीड सीड को स्टॉक करें। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 साल पुराना बच्चा होना चाहिए मछली का, और 500 से 600 ग्राम से अधिक वजन का मछली का बच्चा होना चाहिए। तभी आपकी मछली 7 महीने 8 महीने में 3 केजी 4 केजी 5 केजी तक हो पाएगी। अब हम बात करते हैं हमें कितनी मछलियाँ स्टॉक करनी है। स्टॉकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है इस टेक्निक में। तो हमें काफ़ी कम मछलियाँ स्टॉक करनी है। अक्सर मैं बताता हूँ 1 एकड़ में 4000 से 5000 फिंगरलिंग सीड स्टॉक करने के लिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से मछली पालन करने जा रहे हैं तो आपको 1000 से 1200 पीस ही मछलियाँ स्टॉक करनी है। अनुपात में कौन सी मछली के बीज डालने हैं, तो आप ध्यान से सुने, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप 20% कतला मछली का संचयन करें, 15% सिल्वर कार्प मछली का संचयन करें, और 20% रोहू, 15% ग्रास कार्प, 20% आप कॉमन कार्प तथा 15% मृगल मछली का तालाब में संचयन करने। लेकिन अब हम बात करते हैं हमें उसको फीडिंग किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप काफ़ी कम समय में अपनी मछलियों को अधिक से अधिक बड़ा करके मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको कमर्शियल फीड पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल वे से कोई मछली पालन करके कोई बड़े बड़े सफलता के झंडे मछली पालन के क्षेत्र में नहीं गाड़ सकते। तो आपको अगर काफ़ी जल्दी प्रॉफिट चाहिए, मछली को बड़ा करना है, तो कमर्शियल फीड दें, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन और फैट का रेशियो लगभग 24% से अधिक तो होना ही चाहिए। तथा अपने मछलियों के फीड में आपको विटामिन सी, बाइंडर्स, फिश बूस्टर्स, गट प्लस ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मछलियों का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा, तथा हमारी मछलियाँ को एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अपने तालाब में प्लैंकटन्स की मात्रा मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कतला मछली होती है या रोहू होती है, वो कतला लगभग 70% ही प्लैंकटन्स खाती है और 30% ही फीड पे सर्वाइव करती है। तो कतला की ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और एक और बात, अगर आप कतला मछली का स्टॉकिंग कर रहे हैं तो उसके 1 माह बाद आप सिल्वर कार्प मछली का ही स्टॉक करें, क्योंकि इससे इस टेक्निक को मैं खुद के अपने फार्म पे अप्लाई करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आप इस तरीके से ही स्टॉक करें। जब भी अमोनिया बने तो प्रोबायोटिक्स का यूज़ करते रहें, तथा अपने तालाब में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए आप सुबह शाम एज़ पर रिक्वायरमेंट एरिएटर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और जो इस मछली पालन में जो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें सीड स्टॉक भी कर लिए, फीड भी खिला लिए, और लेकिन ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि हमें किस टाइप के सीड स्टॉक करना चाहिए। जैसा कि एक तालाब ले लें, उसमें अगर मछली डाल दें
तो उसमें ये देखने को मिलता है कि अगर मछली के बीज डाल दें, यानी कि या आप फ्राई साइज़ के डाल रहे हैं, तो आप 1 लाख मछली के बीज स्टॉक कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें कुछ मछलियाँ 50 ग्राम की रह गई और कुछ मछलियाँ 200 ग्राम तक की हो गई। तो जो सबसे बड़ी मछली हो, जो आपके तालाब में जहाँ से आप सीड लें, उसमें सबसे बड़ी मछलियाँ हो 500-600 ग्राम में, आप उन मछलियों को अपने लाएँ, क्योंकि वो कुछ न कुछ कारण होगा या कुछ न कुछ उसके बॉडी में गुण होंगे जिससे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। तो जो मछलियाँ सबसे तेज़ी से बढ़ी हुई हो, नॉर्मल मछली से भी ज़्यादा ग्रोथ हो, तो आपको उस तरीके के सीड्स लाने हैं और स्टॉक करने हैं। तभी आप अपनी मछलियों को 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an